नमस्कार दोस्तों, आरके एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से चार्ट को स्टडी करके पोजीशन बनाया जाता है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एक इंजूरियस वर्क है। इसमें प्रॉफिट नेट में करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं इसमें वो सफल ज़रूर होते हैं, लेकिन पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चार्ट रीडिंग करने की क्षमता आपके अंदर विकसित नहीं होती है, जब तक आप नॉलेज नहीं गेन करते हैं, इस फील्ड में पैसा कमाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। इसलिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एक इंजूरियस फील्ड है जिसमें प्रॉफिट बनाना, नेट में प्रॉफिट बनाना बड़ा असंभव काम है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस फील्ड में कदम रखने से पहले आप इसकी बारीकियों को समझ लें, इसे सीख लें। फील्ड में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनके सानिध्य में जा कर के आप सीख सकते हैं या उनका वीडियो देख करके सीख सकते हैं। जब आप इसमें 3-4 साल समय दे देंगे दोस्तों, तो आपका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा कि आपको किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको निरंतर मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। बिना मेहनत का यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, और मेहनत की एक सही दिशा में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गधा मजदूरी करते रहें तो मेहनत से कुछ मिलने वाला नहीं। यहाँ दिमाग लगा करके सही चीज़ और सही फील्ड में उतरने के बाद ही आप जो है सही तरीके से कुछ गेन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चार्ट रीडिंग पे विशेष ध्यान दें, और जितना अच्छे से आप चार्ट रीडिंग करेंगे उतने अच्छे से आप जो है पोजीशन बनाएंगे, चीज़ें आपके समझ में आएंगी और आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने में सफल होंगे। वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड वेल्थ। ये दोनों स्वास्थ्य के लिए भी और पैसे के लिए भी नुकसानदायक ही माना गया है। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत अलर्ट होने के बाद, बहुत अगर डिसिप्लिन हैं आप, तो आप इसमें से पैसा ज़रूर बना सकते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में चार्ट रीडिंग कैसे किया जाता है, इस चैनल पे आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। ऊपर से आपको ये बताया जाएगा कि आपको पोजीशन कहाँ और किस तरह से बनाना है, किस तरह से प्रॉफिट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है और कितने का स्टॉप लॉस लगाना है, और क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है। दोस्तों, कई स्क्रिप्ट को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक में करना चाहते हैं, वो स्टॉक पे ध्यान दें। जो इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इंडेक्स पे ध्यान दें। किसी एक इंस्ट्रूमेंट को आप पकड़ लीजिए और उसमें दक्षता हासिल कीजिए, उसकी से पूरी जानकारी लें। धीरे धीरे आप उसकी हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे, तब आपको उस फील्ड में पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस फील्ड में कदम रखने के पहले आपको इसकी जानकारी हासिल करना है, इसकी बारीकियों को समझना है, इसके अंदर जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है जानना, उनका ज्ञान हासिल करना है, तभी इस फील्ड में उतरना है। बिना जानकारी का इस फील्ड में उतरने का मतलब है कि आपके पास जो भी कैपिटल होगा वो सब निकल जाएगा, वो चला जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि शेयर मार्केट एक भगवान की तरह है, भाव को भगवान कहते हैं, और ज़रूरी यह है कि आप इस भगवान के पास जब भी आएँ तो कुछ सोच करके, समझ करके, सीख करके और तहज़ीब के साथ आएँ, ताकि आप यहाँ से कुछ पैसा अर्न कर सकें, कुछ आप अपने लिए एक रास्ता बना सकें जो आपका भविष्य संवार सके। दोस्तों, जो सीरियसली इस फील्ड में, शेयर मार्केट में काम करते हैं, उन्हें किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद, उनके जीवन में आर्थिक आज़ादी हासिल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है ये वो स्किल डेवलप करना। इसमें समय लगता है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और जो आदमी मेहनती होगा उसको तो शेयर मार्केट में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वो किसी भी फील्ड में रहेगा तो वहाँ वो मेहनत करके आगे निकल जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता
कोई व्यक्ति इस फील्ड में इसलिए आ रहा है कि उसे अपने फ्यूचर को बनाना है, वो चाहता है कि इस फील्ड में वो आए, उसका इंटरेस्ट है, तो मोस्ट वेलकम टू दिस फील्ड। ये अच्छा फील्ड है, ये खराब फील्ड नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें बिना जानकारी के आने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें डूब जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है, उनका मेहनत चला जाता है। और जब आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। और कैपिटल होने के साथ साथ आपके पास नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल हो और नॉलेज ना हो तो भी आपका काम चलने वाला नहीं है। यहाँ नॉलेज भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। अगर नॉलेज है और कैपिटल नहीं है तो भी आप जो है यहाँ सक्सेस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर नॉलेज है तो कैपिटल आपको मिल जाएगा। नॉलेज बहुत ज़रूरी है और नॉलेज गेन करना इस फील्ड में इतना आसान काम नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का यूट्यूब देखना पड़ेगा, बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बहुत आपको सिंसियरली काम करना पड़ेगा, आपको चार्ट स्टडी करना पड़ेगा, चार्ट पढ़ना सीखना पड़ेगा। और जब इसमें दक्षता हासिल हो जाएगी तभी आप यहाँ से कुछ पैसा कमा सकते हैं। और जब इसमें आप अपना नॉलेज गेन कर लिए, स्किल डेवलप कर लिए, तो फिर आपको किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे जब चाहें मार्केट से पैसा आसानी से निकाल सकते हैं और आपके जीवन में आर्थिक आज़ादी स्वयं आ जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी चल के आएंगी। जो आदमी इस मार्केट में सही तरीके से ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया, लगन के साथ काम किया, उसको किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो जब चाहेगा मार्केट से पैसा अर्न कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आर्किटेक्ट चैनल पर आप जो है आएँ, यहाँ चार्ट किस तरह से स्टडी किया जाता है उसको सीखें। यहाँ हर चीज़ आपको धीरे धीरे आसानी से बहुत स्लो मोशन में सारी चीज़ें सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और समय लगेगा दोस्तों, इसमें सीखने में समय लगता है, पढ़ाई करने में समय लगता है। और फिर जब नॉलेज गेन कर लेता है आदमी तो ज़िंदगी उसकी आसान हो जाती है। जब तक वो ज़िंदगी जिएगा किसी की नौकरी करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब चाहेगा वो मार्केट से अपना पैसा बना सकता है। दोस्तों, यहाँ कैपिटल और नॉलेज दोनों की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन पहले आपको नॉलेज गेन करना है। कैपिटल लेके आओगे, नॉलेज नहीं रहेगा तो जितना कैपिटल लेके आओगे सब डूब जाएगा। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि जो लोग सही तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो इन्वेस्टिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। इन्वेस्टिंग आप एक अच्छे बिजनेस में कीजिए, इससे आपके घर में डिविडेंड के रूप में पैसा आएगा, आपका पैसा सेफ भी रहेगा। एक अच्छे बिजनेस में आप इन्वेस्टेड रहेंगे और आप जो है ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। तो इन्वेस्टिंग सबसे टॉप पे रखो। इसके बाद ट्रेडिंग वगैरह भी करो, लेकिन सीख के करो। बिना सीखे इस फील्ड में कदम रखेंगे तो जो भी रहेगा पैसा आपका सब डूबने वाला है। तो दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग में समय लगता है, ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। हमें चार्ट में क्या पढ़ना है, क्या देखना है और कैंडलस्टिक के विषय में जानकारी रखना है, क्योंकि कैंडलस्टिक मार्केट का भाषा है, लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को ही अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप चार्ट रीडिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक के विषय में जानकारी हासिल करें। कैंडलस्टिक के विषय में भी हम आपको धीरे धीरे इस पर सब बताएंगे, एक एक चीज़ को बताएंगे। 16 कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। वैसे कैंडलस्टिक तो बहुत होते हैं, लेकिन 16 तरह के कैंडलस्टिक को आपने समझा तो आप पूरी कैंडलस्टिक को समझ चुकेंगे। क्योंकि 16 कैंडलस्टिक को जानने के बाद फिर आपको किसी और कैंडलस्टिक को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप अगर कार चलाना जानते हैं, चाहे आप BMW कार चलाएं या कोई और कार चलाएं, आपको अगर चलाना कार आता है तो आप कोई भी कार चला सकते हैं। तो इसी तरह से 16 कैंडलस्टिक हैं, उन्हें अगर आपने जान लिया तो फिर पूरे भाषा को आसानी से, मार्केट की सारी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। सारे कैंडलस्टिक को आप आसानी से रीड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब
आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल पे आएँ और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, शेयर मार्केट के विषय में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। इस चैनल पे आपको बहुत स्लो, धीरे धीरे हर चीज़ हिंदी में सही तरीके से बताया जाएगा। जैसे अब आज आप देख लें कि मार्केट जो है प्रीवियस डे हाई लो के हाई और क्लोज के बीच में खुलता है, और लो और हाई के बीच में खुला तो हाई और क्लोज के बीच में खुला तो हाई और क्लोज जो है सपोर्ट का काम करेगा इस मैटर में, और हाई जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट शुरुआत में ऊपर गया, लेकिन उधर से वो रेजिस्टेंस को फेस किया और वहाँ से फिर नीचे गिरा, और अपने सपोर्ट जो क्लोजिंग था, प्रीवियस क्लोजिंग, उसे भी तोड़ दिया और नीचे आ गया। फिर दूसरा सपोर्ट मिला प्रीवियस लो, उसे भी तोड़ दिया। तोड़ करके मार्केट इस समय नीचे गया है, और नीचे जा कर के ये थोड़ा सा बाउंस बैक किया और इस समय कंसोलिडेट कर रहा, और फिर ये एक बेरिश कैंडल बना रहा है, आप जिसे इस वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप लाइव मार्केट में आप चार्ट रीडिंग करना सीखेंगे और पोजीशन बनाना सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।